श्री राम जय राम जय जय राम। कोई सोसाइटी है जिसको एनआरआई ग्रीन नाम से जो प्रसिद्ध है, वहाँ के लोगों ने उनकी पदयात्रा का विरोध किया है। आतंकवाद जैसे शब्द का संत के लिए प्रयोग किया, जो कि बहुत ही अनुचित है, अमर्यादित है। भवरोग से मुक्त होना चाहते हैं, जो भवरोग की चिकित्सा लेना चाहते हैं, क्या कष्ट अनुभव क्यों नहीं हुआ जब उनके सास-ससुर को उनकी सेवा की आवश्यकता थी और वो उस सेवा श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ये वृंदावन धाम रसिकों की भूमि है, आचार्यों की भूमि है। यहाँ पर श्री हरिदास जी महाराज ने, श्री हरिवंश महाप्रभु ने, श्री हरिराम दास जी ने एवं अन्यान्य अनेकानेक महापुरुषों ने, श्री भगवत रसिक जी ने, इन सब ने यहाँ खूब भजन किया है। इनकी यह भजन स्थली है और संपूर्ण भारतवर्ष को शिक्षित एवं वैष्णव बनाने के लिए जिन आचार्यों का अवतार हुआ है, चाहे वे श्री रामानुजाचार्य जी हों, चाहे वे श्री रामानंदाचार्य भगवान हों, चाहे वे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हों, उन सभी महापुरुषों ने भी श्री व्रजभूमि में आकर के अपने को धन्य समझा। ऐसी यह अत्यंत दिव्य पवित्र श्री वृंदावन की भूमि है। पुराणों में भी इसका अचिंत्य अनंत अपार माहात्म्य है। श्री व्रजभूमि का, श्री वृंदावन की भूमि का अपार माहात्म्य है। इतना माहात्म्य है, इतना माहात्म्य है कि लिखा है, कृतघ्नश्च सुरापश्च चौरो भग्न व्रतस्तथा मथुराम प्राप्य मनुजो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी। बड़े से बड़ा पापी भी जब इस दिव्य मथुरा में आता है तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी यह पवित्र श्री व्रजभूमि, और समय समय पर इस वृंदावन की जो रहस्यमयी अंतरंग उपासना है, उस उपासना को प्रतिष्ठित करने के लिए समय समय पर व्रज में अनेकों महापुरुष प्रकट होते हैं और वे वृंदावन की रसमयी माधुर्यमयी निवृत्त निकुंज की दिव्याति दिव्य जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं का अनुभव करके और संपूर्ण मानव जाति को शिक्षित करते हैं और उन मानव जाति को भी रस से आप्लावित करते हैं। अभी वर्तमान समय में एक विषय बहुत विवाद में है, सोशल मीडिया पर लोग बहुत उसकी चर्चा कर रहे हैं, और वह है श्री प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा। महाराज जी आज से पदयात्रा नहीं कर रहे हैं, कुछ 1-2 वर्ष हो गए हैं। वो नित्य पदयात्रा करते हैं अपने निज निवास से, जहाँ वे सत्संग करते हैं वहाँ वे पदयात्रा के लिए नित्य कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे, इस प्रकार से पदयात्रा करते हैं। प्रायः 2 बजे ही महाराज जी की पदयात्रा का नियम है। तो अभी ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि वहीं जिस मार्ग से वे निकलते हैं, वहाँ कोई सोसाइटी है जिसको एनआरआई ग्रीन नाम से जो प्रसिद्ध है, वहाँ के लोगों ने उनकी पदयात्रा का विरोध किया है। क्या-क्या उन्होंने कहा वो सब भी सुनने का अवसर मिला, उसको सुना हमने। तो अनेक प्रकार के पक्ष उन्होंने रखे। सबसे पहली बात तो यह है कि अभी हमने जैसा पहले निवेदन किया कि ये वृंदावन की भूमि जो है, वो रसिकों की भूमि है, आचार्यों की भूमि है, भजन करने वालों के लिए ही यह भूमि है। जिसको विश्राम करना है, आराम करना है, चिकित्सा लेनी है, चिकित्सा से संबंधित अन्य कार्य करने हैं, उनके लिए बहुत अच्छी-अच्छी सुविधाओं से युक्त चिकित्सालय हैं, बहुत अच्छी-अच्छी सुविधाओं से युक्त शहर है। वे उस शहर में जाकर के, चिकित्सालय में जाकर के चिकित्सा ले सकते हैं। ये वृंदावन तो उनके लिए है जो भवरोग से मुक्त होना चाहते हैं, जो भवरोग की चिकित्सा लेना चाहते हैं, बार-बार आना, बार-बार जाना, ये जो संसार में लगा हुआ है, इससे जो मुक्त होना चाहते हैं, उसके लिए श्री वृंदावन की भूमि है। और जो यहाँ के चिकित्सक हैं, वो सामान्य डॉक्टर नहीं हैं, यहाँ के चिकित्सक संत हैं, और वे संत ही मनुष्य की भवरोग की जो जड़ है, उस जड़ को मिटा करके और जीव को भवरोग से मुक्त करते हैं। तो ये संतों की भूमि, आचार्यों की भूमि, रसिकों की भूमि है। यहाँ यदि उनका महत्व नहीं होगा, तो किसका महत्व होना चाहिए? यहाँ यदि वे पदयात्रा नहीं करेंगे, तो किसको पदयात्रा करनी चाहिए? यदि यहाँ
उनके अथवा उनकी श्री जी के स्वागत में ढोल नगाड़े नहीं बजाए जाएंगे तो किसके स्वागत में बजाया जाना चाहिए? ये प्रश्न है कि नहीं है? दूसरी बात ये है कि वर्षों से हो रही जो पदयात्रा है, उसका अभी विरोध करना क्यों? ये भी एक बहुत विचारणीय विषय है कि जो पदयात्रा वर्षों से संपादित संचालित हो रही है, उस पदयात्रा का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही विरोध क्यों किया गया? और जिन लोगों का ये कहना है कि यहाँ बुजुर्ग हैं, यहाँ बीमार हैं, उनको तकलीफ होती है, उनको समस्या होती है, तो बहुत अंतरंग लोगों ने हमको यह बात बताई है कि वहाँ कुछ विरोध करने वाले लोग ऐसे भी हैं पंडित जी, जो अपने सास-ससुर को छोड़ कर के आए हुए हैं। अपने घर में रह कर के वे सास-ससुर की सेवा नहीं कर पाए और वृंदावन में चले आए। तो जिनको बड़े-बुजुर्गों की इतनी तकलीफ अनुभव हो रही है, उनको उस समय यह कष्ट अनुभव क्यों नहीं हुआ, जब उनके सास-ससुर को उनकी सेवा की आवश्यकता थी और वो उस सेवा के कार्य को छोड़ कर के यहाँ वृंदावन में आ गए। भाई, जब आपको बड़े-बुजुर्गों की समस्या का इतना अनुभव हो रहा है कि एक संत की पदयात्रा से भी यदि उनको समस्या हो रही है, तो वो ना होने पावे, तो ऐसी स्थिति में आपको घर पर रह कर के उनकी सेवा ही करनी चाहिए, ये बहुत अच्छा भाव होता आपका। पर नहीं, उसका विरोध किया। आतंकवाद जैसे शब्द का संत के लिए प्रयोग किया, जो कि बहुत ही अनुचित है, अमर्यादित है। तो हमारा स्वभाव नहीं है कि हम किसी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करें, पर हमारे मन में विचार आया कि जिस मार्ग से महाराज जी निकलते हैं, उसी मार्ग के प्रारंभ में उसको हम क्या कहें, अशुद्ध शब्द बोलना अनुचित है। उम, मद्यशाला कह सकते हैं। मद्यशाला खुली हुई है और वहाँ जाकर के लोग मद्यपान करते हैं। तो उस सोसाइटी के लोगों को ये सोचना चाहिए कि अभी हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, वो आते-जाते समय उस मद्यशाला को देखते हैं, तो कल के दिन उनके जीवन पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा और वो यदि मद्यपी हो जाएँगे, मद्यपान करने लगेंगे, तो पूरा घर-परिवार बिखर बिखर जाएगा, उजड़ जाएगा। इसलिए पूरे सोसाइटी के लोग बाहर निकलें और वो जो मद्यशाला खुली उसका विरोध करें, उसको बंद कराएँ। लेकिन क्या कभी उन लोगों ने मिलकर के ऐसा कोई प्रयास किया कि ये मद्यशाला बंद होना चाहिए, यहाँ जो अपवित्र-अपवित्र वस्तुएँ बिक रही हैं, ये सब खत्म होना चाहिए, यहाँ पर लोग मद्य पी कर के आधी रात में अंधाधुंध गाड़ी चला रहे हैं, उस गाड़ी से जो शब्द होता है, उससे हमारे बड़े-बुजुर्गों को तकलीफ होती है, इसलिए इस रोड पर जो मद्यशाला है, इसको बंद कराओ। क्या कभी इस बात को उसका विरोध किया? कभी ये बात सोची, कभी ये बात समझी? लेकिन एक संत की पदयात्रा में यदि ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो वो विरोध है। उसके लिए बुजुर्गों को समस्या है, उसके लिए रात भर सो नहीं पा रहे हैं, जबकि पदयात्रा तो रात्रि भर होती ही नहीं है। तैयारियां भले कितने बजे से चालू हों, तैयारी का प्रभाव 10वें मंजिल पर थोड़े होगा। तो हमारा ये भाव है, हम किसी के विषय में व्यक्तिगत अच्छा-बुरा कहना नहीं चाहते हैं, पर एक संत के नाते वे एक संत हैं और उनके वाणी से बहुत लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है। तो इसलिए हमारा ऐसा भाव है कि उनके लिए ये किया गया जो विरोध है, इसमें कुछ न कुछ षड्यंत्र अवश्य है, कुछ न कुछ बात अवश्य है। और पूज्य महाराज श्री के परिकर से भी नम्र निवेदन हमारा इतना ही है कि यदि इस प्रकार से ढोल नगाड़ा बजाने से उनको कोई समस्या आ ही रही है, तो फिर ढोल नगाड़े की आवश्यकता नहीं, महाराज जी की कोई आवश्यकता नहीं है ढोल नगाड़ा। ये उनके प्रति जो आस्था रखने वाले लोग हैं, वे अपनी श्रद्धा से ये सब कार्य करते हैं। लेकिन यदि इस श्रद्धा से भी महाराज जी पर कोई उँगली उठाता है, तो फिर हम महाराज श्री को कष्ट क्यों दें? हम ढोल नगाड़े न बजा करके प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ करके महाराज जी का दर्शन करें, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, अभी वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है। महाराज जी ने उस स्थान से आना ही छोड़ दिया, स्थान परिवर्तन कर लिया और बिल्कुल शांतिपूर्वक दर्शन देते हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा मार्ग है। लेकिन हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार से यदि संतों की पदयात्रा का विरोध होगा, तो कल संत के सत्संग का भी विरोध होगा। कल लोग कहेंगे कि 4 बजे यहाँ साउंड लगा के सत्संग हो रहा, हमको इससे भी समस्या है। और संत से समस्या होगी, सत्संग से समस्या होगी, तो फिर विनाश निश्चित है। क्योंकि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा।
हनुमान जी की अवज्ञा की तो संपूर्ण लंका नगरी जल करके ध्वस्त हो गई। उसी प्रकार से यदि संतों की हम अवज्ञा करेंगे, संतों की वाणी की अवज्ञा करेंगे, संतों के वचनों की हम अवज्ञा करेंगे, संतों के प्रभाव की हम अवज्ञा करेंगे, तो निश्चित है कि ये जो विषम परिस्थिति है, इस विषम परिस्थिति से हम लोगों को जलना पड़ेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि संतों के प्रति भाव बनाएं, संतों के प्रति श्रद्धा रखें और संतों के जो परिकर हैं उनको भी थोड़ा इस विषय में सावधानी रखनी चाहिए कि लोगों को कष्ट ना हो और बहुत प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक कोई मार्ग निकाल करके उस कार्य को संपन्न किया जा सके, जिससे खूब भगवान के सत्संग का, नाम का और खूब भगवान की नाम वाणी का संसार संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में प्रचार हो। हम कभी ऐसे विषयों पर बोले नहीं। पूज्य महाराज जी के संदर्भ में तो कई बार कितने विषय आए, पर हम नहीं बोले। पर ये एक पदयात्रा का जो विषय है, ये केवल महाराज जी का विषय नहीं है, ये एक संत का विषय है। और यदि आज पदयात्रा, संत की पदयात्रा का विरोध होगा, तो जैसा कि हमने कहा, कल कथा का विरोध होगा, कल सत्संग का विरोध होगा, कल संकीर्तन का विरोध होगा, वो ठीक नहीं है। बस इसीलिए हमने अपना भाव व्यक्त किया है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।